हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परसेंटेज क्या होती है और उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। परसेंटेज का चैप्टर मैंने फ्रैक्शन और डेसिमल चैप्टर के बाद में लिया है, क्योंकि परसेंटेज सीखने के लिए हमको फ्रैक्शन और डेसिमल्स अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर आपने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स चैप्टर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आई बटन पर आ रहे हैं। मैं बोलूँगा कि पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, तब जाके आपको परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको जनरल मैथ की प्लेलिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें मैंने ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं जो कि आपके काफ़ी काम के हो सकते हैं। तो आप एक बार इन वीडियोस को जरूर चेक करें। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है वो हर किसी को आना चाहिए और आगे की मैथ्स में वो काफ़ी काम भी आता है। इसी तरीके से अगर आप क्वाड्रेटिक के चैप्टर की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने सिखाया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हो कि बिना कॉपी और पेन उठाए या फिर बिना कैलकुलेटर के मैथ्स को हम दिमाग में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन हम मेंटल मैथ्स की मदद से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आई बटन पर आ रही है। मैं बोलूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जिसमें मैंने मेंटल मैथ्स की मदद से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना सिखाया है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले हमको वो समझ में आना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो जैसा कि परसेंटेज का आप शब्द देख सकते हैं, परसेंटेज जो शब्द है वो बना हुआ है पर और सेंट से, जिसका कि मीनिंग है आउट ऑफ 100। देखिए, पर का हिंदी में सीधा सीधा सा मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है शत। इसीलिए आपने देखा होगा कि परसेंटेज को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, प्रतिशत। और प्रतिशत का सीधा सीधा सा क्या मतलब है, आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से कितना, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे 25 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 30 और दूसरे एक स्टूडेंट के आते हैं मान लीजिए 45 मार्क्स आउट ऑफ 60। अब इसको कंपेयर करने में हमको बहुत समस्या आएगी, क्योंकि देखिए कि नंबर भी अलग अलग हैं और जितने में से आए हैं वो भी अलग अलग हैं। तो अगर आपको फ्रैक्शन की नॉलेज है तो आप बता सकते हैं कि जब हम इसको डबल कर देंगे तो ये 50/60 होगा और इस तरीके से ये वाला बड़ा है। बट ऐसा हर बार करना पॉसिबल नहीं होता है और उसमें टाइम भी लगता है। कई बार हमारे पास डाटा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि परसेंटेज निकाल लेते हैं, और जब परसेंटेज निकालते हैं तो हमको कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होती है। परसेंटेज का सीधा सीधा सा फायदा होता है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंटेज होता क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा, 100 में से कितना। तो परसेंटेज निकालते कैसे हैं, अभी तक आपने फॉर्मूला देखा होगा कि परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है, बट मैं आपको बिना फॉर्मूले के ही सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको कोई भी फॉर्मूले की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं। बेसिक परसेंटेज निकालने के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है, यानी कि 100 में से कितना। फॉर एग्जाम्पल, किसी के 200 में से मान लीजिए 170 नंबर आए हैं। अब ये 200 में से आए हैं पर हमको आउट ऑफ 100 बताना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को आप 100 बना दो। नीचे वाले को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से काट देंगे। ऊपर आ जाएगा 170 का आधा, यानी कि 50 और 35, यानी कि 85 170 का आधा होता है, और ये कितना हो गया, 100। जैसे ही हमने 100 में से बना दिया, इसका क्या मतलब आ गया कि इसकी परसेंटेज कितनी हो गई, 85%। हम इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बट एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे ट्राई करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक एप्पल था, उसमें से हमको 3/5 पार्ट मिला। एक एप्पल में से हमको 3/5 पार्ट मिला है, तो हमको बताना है कि कितना परसेंट हमको मिला है। तो आप देखिए कि परसेंटेज क्या होता है, 100 में से कितना। ये तो हमको 3/5 एक में से मिला है, तो 100 में से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। तो आप देखिए कि एक में से अगर इतना मिल रहा है तो 100 में से कितना मिलेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स, और ये आ जाएगा 60%। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकाल सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज निकालना आप सीख चुके हो, बेसिक परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। इसके बाद हमारे पास आएगा परसेंटेज में इंटर कन्वर्जन, यानी कि हमको फ्रैक्शन दे देगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज दे देगा, फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, डेसिमल दे देगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बेसिकली आपको ये समझना जरूरी है कि ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। अगर हमको कोई एक गिवन है तो हम बाकी की दो बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आता है 25%। तो 25% आपको पता है कि 100 में से 25 मिला है, तो इसको हम लिखते हैं 25/100।
क्योंकि 25% का मतलब अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि 25% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 25/100, और इसको जब आप काट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो आप देखिए कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और 25/100 को आपको पता है डेसिमल में हम कैसे लिख सकते हैं, 0.25। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे हम एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा ही नहीं, हम चाहते तो इसको यहां से यहां तक ला सकते थे और फिर यहां से यहां तक भी ला सकते थे। ये दोनों एक ही बात है। इसके मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं कि इसके सवाल कैसे करते हैं। आपको समझना क्या है कि तीनों ही चीज एक दूसरे में कन्वर्ट करी जा सकती है और तीनों ही चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। बेसिक डिफरेंस ये है कि परसेंटेज हमको 100 में से निकालना होता है और जो फ्रैक्शन होता है वो 1 में से निकाला जाता है, जैसा कि फ्रैक्शन के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन को ही अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो डेसिमल हमारे पास आ जाता है, जैसा कि डेसिमल्स के वीडियो में मैंने बताया था। आइए अब हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 50%। तो 50% का क्या मतलब है कि 100 में से 50 मिला हुआ है, तो उसको आप क्या लिख दोगे, 50/100। और जैसे ही आपने 50/100 लिखा तो अब आप देख सकते हैं कि परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। इसको आप लोग काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहां से आपने क्या सीखा कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना हो तो हम क्या कर देंगे, अपॉन 100 कर देंगे। बट मैं ये सब चीज़ें पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो आपको कोई भी फॉर्मूले की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। आइए हम डायरेक्ट इसके सवाल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले में हमको बोल रहा है कि 36% को कन्वर्ट करके दिखा दो फ्रैक्शन में। तो 36% मतलब 36/100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि 100 में से कितना, तो 36% कितना हो गया, 36/100। 100 में से 36 हमको मिला हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितने कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 9 टाइम्स, और ये 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स। तो वैल्यू कितनी आ गई, 9/25। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 9/25। इसी तरीके से हम 58% की बात कर सकते हैं। 58% कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, 58/100। और इसको अब आप काट लोगे, ये कितना हो जाएगा, 2 से 29, और ये कितना हो जाएगा, 50। तो इसका आंसर कितना आ गया, 29/50। आप देख सकते हैं कि इन्हीं को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देखेंगे, बट वो आगे आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। अब आगे हमारे पास 115%। तो 115/100, और इसको जब आप काटोगे तो ये 5 से कट जाएगा। 20 टाइम्स 100 होता है तो नीचे 20 आ गया, और 3 15 होता है इसलिए 23 ऊपर आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 23/20। इसी तरीके से 205 का आप क्या कर लोगे, 205/100, और ये कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स 5 से जाएगा, और ये 41 टाइम्स जाएगा। तो ये आ जाएगा 41/20। 0.25% है, यानी कि 100 में से 0.25 मिला हुआ है, तो 0.25/100 कर देंगे। अब डेसिमल्स में आपको सिखा चुका हूं, तो आपको पता है कि जब इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 0, और 25 इससे कितना कट जाता है, 4 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 × 100, यानी कि 400। तो इसका आंसर आ गया 1/400। अगर इसकी बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको कैसे ब्रेक कर लेंगे, 6 + 1/4 परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 + 1/4, 1/4 कितना होता है मैं आपको बता चुका हूँ, 0.25। तो ये कितना हो जाएगा, 6.25। अगर आपको ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं तो डेसिमल्स का वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो ये लिखा हुआ है 6.25%। इसको अब हम क्या कर देंगे, 6.25/100, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके आप पॉइंट हटा लीजिए, ये आ जाएगा 1/100। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 2 जा 50, और 12 तो 125, यानी कि 25 5 जा, तो ये आ गया 25, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स। तो नीचे आ गया 1/4 × 4, तो नीचे आ गया 1/16। तो ये कितना आ गया, 1/16। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको बस परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का उल्टा। अभी तक हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है 2/3। तो 2/3 1 में से है और हमको 100 में से निकालना है। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन 1 में से होता है, परसेंटेज 100 में से होता है। तो अगर ये 1 में से इतना है तो 100 में से कितना होगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब आप देखिए ये से जाएगा 33
0.33 टाइम्स और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 66.66%। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास आता है 1/5 को कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में। अब आप देख सकते हैं कि 1/5 ये 1 में से दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन है और हमको परसेंटेज यानी कि 100 में से लाना है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए 100/5 कितना होता है 20%। तो इस तरीके से हमको बेसिक कैलकुलेशन की मदद से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके ऊपर भी हम कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आ गया 4/5, इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसा करने से ये 20 टाइम्स जाएगा, 20 × 4 कितना आ जाएगा, ये आ गया 80%। 9/20 की बात कर रहा है तो 9/20 को आप क्या कर दोगे, 9/20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 × 9 कितना आ जाएगा 45%। 5 1/4 को आप कैसे करोगे, तो 5 1/4 का मतलब है मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे 5 + 1/4 और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 + 1/4। ये हमने एलसीएम लिया है, ये सब मैं फ्रैक्शन के वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 21/4। अब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 100 और ऐसा करते से ये कितना आ गया 25। 21 × 25 करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 25 × 20 525, तो ये आ गया 525%। इसी तरीके से 7/11 की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, 7/11 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे और 100 जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 9.09 और इसको जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 63.63, तो ये आ गया 63.63%। ये वाला जो है आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता ही है, आपको सिंपली क्या करना रहता है, उस फ्रैक्शन को डिवाइड करना रहता है। तो इसमें अलग से बताने जैसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसके हम सवाल करके देख लेते हैं। 25% को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 25% को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है कि परसेंटेज 100 में से होता है और फ्रैक्शन 100 में से होता है, इसीलिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगा, अभी ये आ गया फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से डेसिमल में करने के लिए सिंपली डिवाइड दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25, ये आ गया डेसिमल में। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं तो 37.5 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड बाय 100 करोगे और डिवाइड बाय 100 कर दिया तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना आपको आता है, ये आ जाएगा 0.375। 11% की बात करें 11/100 आएगा और इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.11। तो अब आप समझ रहे होंगे इसका कितना आ जाएगा 0.45। तो परसेंटेज से डेसिमल जाना तो बहुत आसान है, आपको इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है 0.3, तो आप देखिए कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ही आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन कितना होता है 1 में से और परसेंटेज कितना होता है 100 में से। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके इसको कितना कर दिया, ये आ गया 30%। तो इस तरीके से हम डेसिमल से फ्रैक्शन में जाएंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। इसके हम सवाल लगा लेते हैं फटाफट से। हमारे पास आ गया 0.375, इसको हम फटाफट से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, पॉइंट हटा के 3 0 लाए और जैसे ही हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई 100 करने से हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज। इससे ये काटे 0 से 0 और ये कितना आ गया, आप देखिए 37.5%। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि जब भी हमको डेसिमल से परसेंटेज में जाना रहेगा तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आपको ये याद नहीं करना है, आपको लॉजिक समझना है, तो आप हमेशा इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो तो 0.005 को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, और ऐसा करने से आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा 0.5%। इसी तरीके से इसकी बात करें तो 2.45 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 245%। इसका कितना आ जाएगा, अब आप देख सकते हैं 133.3%, और इसका कितना आ जाएगा 750% जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम निकालते हैं कि परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर किस तरीके से फाइंड किया जाता है। जैसे कि सवाल आते हैं, फॉर एग्जांपल 25 का 20% निकाल दीजिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 25 का 20% निकालने के लिए इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाता है 5 टाइम्स, तो नीचे से कट जाएगा 5 बार, तो 25 का 20% कितना आ गया 5। अब इसकी कुछ मेंटल मैथ्स की कैलकुलेशंस भी होती हैं जो कि मैं आपको किसी दिन अलग से वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आप एक बार बेसिक सीख लीजिएगा, तब आपको ट्रिक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। कुल मिला के अभी आपको सीखना है कि हम किसी भी नंबर का कुछ भी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले वाले में बोल रहा है कि 30% ऑफ 180 फाइंड करके दिखा दो, 180 का 30%, तो क्या करोगे आप 30/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इससे कट रहा है और ये वाला इससे कट रहा है, तो बेसिकली कितना हो गया 18 × 3 आ गया, जो कि कितना होता है 54। तो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा क्योंकि यूनिट सेम रहेगी, तो इसका आंसर कितना आ गया 54 रुपीज़। इसी तरीके से अगर हमको सेकंड वाला करना है तो 25 का हमको 16% निकालना है, तो 16/100 कर देंगे, और 25 से ये 100 जाता है 4 बार और ये इससे जाएगा 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 लीटर। यूनिट का ख्याल रखना है आपको, क्योंकि जिसमें गिवन है आंसर उसी में आएगा। अगर 4 1/2 कितना होता है 4 + 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5, तो 4.5% निकालना है हमको ऑफ 1800 रुपये। तो उसके लिए क्या करेंगे 1800 × 4.5/100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब 18 को आप 4.5 से इंटू करेंगे। अगर आपको मेंटल मैथ आती है तो आपको पता होना चाहिए कि 4.5 जो है वो कितना होता है 9/2 होता है। 9 का आधा ही 4.5 है, तो मैं इसको 9/2 लिख दूंगा और ये इससे कट जाएगा 9 टाइम्स, और 9 × 9 कितना आ जाता है 81। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर कितना आ गया 81 रुपीज़, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 35 किलोमीटर का 10% निकालना है, तो आप क्या करोगे 35 × 10/100। आपको पता होगा कि 10% 1% निकालना बहुत आसान होता है, और आपको नहीं पता है तो आप बेसिक कैलकुलेशन से इनकी प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपको खुद से ही सारे कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं 10% निकालने के लिए हमको 10/100 करना पड़ा, और 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया 35/10, और वो कितना हो जाएगा 3.5, क्योंकि 10 से डिवाइड करना मैं आपको डेसिमल के वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो जब भी हमको 10% निकालना होता है तो हम डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। 120% ऑफ 20 kg, तो 20 × 120/100 हम कर देंगे, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 × 12 कितना आ जाएगा 24 kg। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमको अगर कोई नंबर गिवन होगा तो हम उसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हमको उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है कि 12 1/2% ऑफ 64 निकाल दो, तो 64 का 12 1/2 यानी कि 12.5%, और 12.5% मतलब 12.5/100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दिया आ जाएगा 1/10, और 125 को आप 100 से काट सकते हो। 25 का आएगा 4 बार और 25 का आएगा ऊपर 5 बार, और इससे ये कट जाएगा 2 बार, और फिर यहाँ पे आप देखिए ये कटता है इससे 16 बार और ये इससे कटता है 8 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 8। ये सब मेंटल मैथ्स की मदद से आप इस तरीके से तेज कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा था, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है कि कोई एक गिवन क्वांटिटी हमको दी होगी और उसका हमसे पूछा जाएगा कि इसका इतना % कितना है, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। बोला है व्हाट % ऑफ 25 kg इज 3.5 kg, तो 3.5 kg की बात कर रहा है, कितने में से 25 में से। तो ये तो हुआ फ्रैक्शन, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन के बाद हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज। 25 में से 3.5 मिला है, तो 25 में से 3.5 मिला है, वो फ्रैक्शन की बात हो गई, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इससे जाएगा 4 बार, और 4 का 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 का 2 गुना होता है 7, और 7 का 2 गुना 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14% आंसर है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 750 मीटर जो है उसका 125 मीटर कितना % होगा, ये हमको बताना है। तो 125 मीटर की बात कर रहा है, कितने में से 750 में से। आप इसी तरीके से अपने मार्क्स भी निकालते होंगे कि इतने में से इतने आए, तो सेम चीज़ हमको यहाँ पे करनी है।
ऐसा जब हमने किया तो ये हमको फ्रैक्शन मिला, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमको परसेंटेज मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये 25 से जाएगा 5 बार, ये 25 से जाएगा 3 होता है 75 और 30 हो गया 750, 0 से 0 गया। और ये कितना आ गया 5 × 10/3 यानी कि आ गया 50/3। और जब आप 50/3 करोगे तो ये आ जाएगा 16.66%। आप इसको डिवाइड देके देख सकते हैं, ये आंसर इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 16.66%। नेक्स्ट बात कर रहा है कि 75 पैसे को हमको 5 रुपए की परसेंटेज में करके बताना है, यानी कि 75 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है ये बताना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट दोनों अलग अलग है, यहाँ पे पैसे की बात कर रहा है और यहाँ पे रुपए की बात कर रहा है। तो कंपेयर अगर करेंगे, परसेंटेज अगर निकालेंगे तो दोनों यूनिट सेम लानी चाहिए। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो इसको हम 0.75 रुपीज़ बोल लो, या फिर इसको आप कितना बोल लो 500 पैसे। तो मेरे हिसाब से ये जो राइट वाला है वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम निकाल सकते हैं 75 पैसे हमारे पास हैं और हमारे को निकालने कितने में से हैं 500 में से, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये होता है फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज आता है। तो 0 से 0, 0 से 0 और 5 से इसको काटोगे तो 15 आएगा। तो आंसर कितना आ गया 15%। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है 10% मोर देन ₹90 कितना होगा। तो 90 हमारे पास है और इसका 10% हम निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 10/100 से हम निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया 90/10 यानी कि 9। और मोर देन पूछा है कि 10% 90 से ज़्यादा कितना होगा। तो 90 में 9 जोड़ना पड़ेगा यानी कि उसका 10%। तो ये कितना आ गया 99 रुपीज़। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। हम क्या करेंगे कि 90 को मान लेंगे, 90 जो है वो 100% है, ये तो हमको पता ही है। और हमको 10% ज़्यादा मानना है, तो 90 का 10% ज़्यादा 100 का 10% ज़्यादा यानी कि 110% की बात कर रहा है। तो इसको आप डायरेक्टली करोगे तो 90 × 110/100 आ जाएगा। परसेंटेज को जब आप हटाओगे 0 से 0, 0 से 0, 9 × 11 डायरेक्टली 99 भी आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्राई करते हैं। 20% लेस देन 70 बताना है। तो आप नॉर्मल तरीके से तो कर ही सकते हो कि पहले 20% निकाल लो 70 का, फिर उसमें से माइनस कर दो। बट अगर आप जानते हो कि 70 को ही हम कितना मानना है 100% और उसका 20% कम निकालना है, तो यानी कि 80% की बात कर रहा है। 80% ऑफ क्या बताना है हमको 70, और वो कितना हो जाएगा 80 × 70 और परसेंटेज की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे /100। तो इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो जब भी किसी चीज़ की वैल्यू समय के साथ बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है तो उस केस में हमको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना पड़ता है। ये चीज़ हमारी डेली लाइफ से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक हमारे काफ़ी काम आती है। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अच्छी तरीके से निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की बात हम करते हैं। पेट्रोल जैसे कि कम ज़्यादा उसकी वैल्यू होती रहती है। तो मान लीजिए इस समय पेट्रोल जो है वो 100 रुपीज़ पर लीटर के लगभग है, और मान लेते हैं कि 1 महीने बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 105 रुपये पर लीटर। और अब हमको फाइंड करना है कि इसका परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात आएगी तो हमेशा सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना बदलाव हुआ, यानी कि कितना का चेंज है। और फिर नीचे वाली चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है कि ये जो चेंज है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से ही हमको निकालना है। क्या बोला कि बदलाव कितने का है और ओरिजिनल वैल्यू कितने की थी उसी से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो आपको पता है क्या आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि बदलाव निकालेंगे और उसको ओरिजिनल वैल्यू से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि 5 रुपये का बदलाव आया है और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100 रुपये की, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी परसेंटेज। तो 100 से 100 कट गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5%। इसी तरीके से हम डिक्रीज भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल से इसको ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल रहा है कि एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन पहले 25,000 की थी और अब कितनी रह गई है 24,500। तो हमको बताना है परसेंटेज चेंज कितना। तो 25,000 की पॉपुलेशन थी और अब कितनी रह गई है 24,500। तो ये तो आप क्या निकाल रहे हो चेंज। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि चेंज की वैल्यू कितनी आ रही है 500 लोग कम हो गए, 500 लोगों की संख्या कम हो चुकी है।
और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, तो ओरिजिनल वैल्यू थी 25,000। तो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, परसेंटेज चेंज बराबर 500 यानी कि चेंज और अपॉन 25,000 पे, और इसको मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं कि समय के साथ वैल्यू कम हुई है तो परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। 0 से 0 ये वाले कट जाएंगे और ये वाला 0 इससे कट जाएगा, 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। तो आंसर आप देख सकते हैं कि 2% का डिक्रीज हो चुका है पॉपुलेशन में। तो इस तरीके से हम ये वाले सवाल करते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पेट्रोल की बात बताई थी, तो 2 साल पहले पेट्रोल 80 रुपये लीटर था और इस समय 110 रुपये लीटर है। ये सवाल मैंने किसी बुक से नहीं उठाया है, ये सवाल मैंने खुद से ही बनाया है और आप डेली लाइफ में इस तरीके के काफ़ी एग्जाम्पल खुद से देख सकते हैं। तो 30 रुपये का आप देख सकते हैं चेंज आया है, क्योंकि पहले 80 रुपये का था लीटर के हिसाब से और अब 110 का है, तो चेंज आ गया 30 रुपये का। और ये जो चेंज है वो आया कितने पे है, 80 रुपये ओरिजिनल प्राइस थी, तो 30 का चेंज आया है 80 पे आया है ओरिजिनल प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये इससे जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/8 × 100, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 से जाएगा 2 बार, ये 4 से जाएगा 25 बार, 25/2 कितना होता है 12.5, और 12.5 को आप ये वाले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 37.5%। यानी कि आप देख सकते हैं 2 साल में लगभग 37.5% जो पेट्रोल है वो भारत में बढ़ चुका है। तो परसेंटेज इंक्रीज इस तरीके से हमने इस वाले सवाल का निकाल लिया। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। ये भी मैंने मन से बनाया है और ये मेरे चैनल के ऊपर नहीं है, ये मैंने रैंडमली कोई फिगर ले लिए। तो एक चैनल है जिसका 20,000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो 1 जुलाई को कंप्लीट हुआ है और 2 महीने बाद उसके चैनल के सब्सक्राइबर 28,000 हो जाते हैं। तो हमको बताना है कि परसेंटेज चेंज ऑफ सब्सक्राइबर कितना है। तो आप देखिए कि चेंज कितने का आया, आप देख सकते हैं 20,000 से अगर 28,000 पे पहुंच गए तो 8,000 का चेंज आया, 8,000 की बढ़ोतरी हो गई। और कितने पे हुई है, तो ओरिजिनली 20,000 सब्सक्राइबर थे, तो हमने क्या किया चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे 100 से। तो आप देख सकते हैं 0 से 0, 0 से 0, ये वाला 0 से ये वाला 0 गया, और ये वाले 0 से ये वाला 0 जाएगा, यहाँ पे आएगा 80/2, और ये कितना आ गया 40%। तो इस तरीके से इस चैनल की जो ग्रोथ है वो 2 महीने में 40% की हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो तो आप मेरे चैनल को भी पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि परसेंटेज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको अगर कोई डाउट आता है या फिर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो लिंक है इस चैनल की वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनकी भी मैथ्स, उनकी भी जो परसेंटेज की नॉलेज है वो बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।